प्राचीन काल में जब मंदिर बना जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर के ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है, ना खगोल विज्ञान से और ना ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला मंदिर है कैलाश मानसरोवर मंदिर। बताया जाता है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान हैं। ये धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत पड़ता है। इस संपूर्ण क्षेत्र को शिव और देवलोक से जोड़ा जाता है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद पुराणों में भी मिलती है। कैलाश पर्वत समुद्र तट से लगभग 22,068 फुट ऊंचा है। दूसरे नंबर पर आता है कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमार देवी का मंदिर है, जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप की पूजा होती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकड़ बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकड़ बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है और इस मंदिर के पास में समुद्री तट पर दाल चावल के आकार के कंकड़ का मिलना इस मंदिर को खास बनाता है। नंबर 3 पर आता है करणी माता का मंदिर। करणी माता का ये मंदिर, जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, उनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है और इन्हें बकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ पर इतने चूहे हैं कि आपको अपने पाँव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर गलती से भी आपके पैर के नीचे एक भी चूहा आ गया तो अपशगुन माना जाता है, और अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से गुजर जाए तो वहाँ पर ये माना जाता है कि आप पर देवी की कृपा हो गई। और अगर आपने सफेद चूहा देख लिया तो समझ लो कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई। नंबर 4 पर आता है शनि शिंगणापुर मंदिर। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर का मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुम्बद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह केवल लगे होते हैं तो वो हैं पर्दे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चोरी नहीं होती है। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे स्वयं शनि भगवान दंड देने आते हैं, जिसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर विश्व भर से हर शनिवार को श्रद्धालु लोग आते हैं। नंबर 5 पर आता है भगवान सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि यहाँ 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का में स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बैरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यदुवंशियों के लिए ये एक प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक कुल 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। बताया जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालू का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद चिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे में तीर मारा था। तभी कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से बैकुंठ गमन किया। यहीं पर बहुत ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है। नंबर 6 पर आता है कामाख्या माता का मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। नंबर 7 पर आते हैं अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्यों पर आज भी शोध किया जा रहा है।
नंबर 8 पर आता है खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण था कि उस काल के राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवाई? ये रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 1900 से लेकर 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। कल पार की चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों को ही खोज पाए हैं। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित हैं। नंबर 9 पर आता है उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ काल भैरव की मूर्ति मदिरापन करती है, इसलिए यह मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक हैं। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। और नंबर 10 पर आता है ज्वाला मां मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता की जीव गिरी थी। हजारों वर्षों से यह स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं, जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी की हैं। कहते हैं कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूपीचंद ने स्वयं से प्रेरित होकर ये भव्य मंदिर बनवाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।